हेलो एवरीवन, आज हम लोग फाइंड मीडियन इन स्ट्रीम क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको गिग्स फॉर गिग्स पे मिल जाएगा एंड इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो इस क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल हार्ड में आती है, ठीक है? बट हम इसको बहुत ही ईज़ी वे में समझने वाले हैं, बहुत ही ईज़ी वे में। नाउ क्वेश्चन का प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले समझ लेते हैं क्या है। गिवन एन इनपुट स्ट्रीम ऑफ एन इंटीजर, हमें एक इनपुट स्ट्रीम गिवन है एन इंटीजर का। इनपुट स्ट्रीम बोले तो आपको एक एरे गिवन है, एन साइज का एरे गिवन है, ठीक है? द टास्क इज टू इंसर्ट दिस नंबर इनटू अ न्यू स्ट्रीम। हमारा टास्क क्या है, ये जो एरे का नंबर्स गिवन है ना, उसको हम एक न्यू स्ट्रीम में डालना चाहते हैं। न्यू स्ट्रीम बोले तो यहाँ पे भी एक एरे, ठीक है? तो एक नया एरे, तो मैं इसको न्यू एरे लिख देता हूँ, न्यू ARR। एक न्यू एरे में हमें इंसर्ट करना है ये सारे नंबर्स एंड फाइंड द मीडियन ऑफ द स्ट्रीम फॉर्म्ड बाय ईच इंसर्शन ऑफ x टू द न्यू स्ट्रीम। मतलब जब भी लेट्स से कि हमारे इस एरे में ना लेट्स से 1 2 3 है, ठीक है? तो अगर ये 1 2 3 है ना, तो एक-एक करके हम नंबर अपने न्यू एरे में डालेंगे। तो ला मान लेते हैं पहले हमने 1 को डाला न्यू एरे में, ठीक है? तो 1 को डालने के बाद अब इस एरे का मीडियन क्या होगा ना, वो हमें बताना है। अब मीडियन होता क्या है? तो देखो मीडियन का मतलब होता है, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो मीडियन का मतलब होता है मिडिल एलिमेंट, ठीक है? अब सोचो कि मिडिल एलिमेंट क्या है ना? मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो बहुत ही सिंपल है। जब मैं एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ आपको, ठीक है? एकदम क्लियर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 केसेस आएँगे। तो पहले समझते हैं। अभी मान लो कि हमारे पास ना 3 लोग हैं, ठीक है? इनका नाम भी रख लेते हैं ए, बी, सी, ठीक है? 3 लोग हैं हमारे पास। अब इसमें से मैं अगर बोलूँगा कि तीनों में से मिडल वन कौन है? मतलब मिडल वाला कौन है? तो यार बी है ना? हमें दिख रहा है। बीच में तो यही है ना? तो बी हमारा मिडल है। तुम इसका आउटपुट मुझे दे सकते हो कि बी इज़ द मिडल वन, ठीक है? अब मैं एक काम करता हूँ, अब हमारे पास ना दूसरा केस है जहाँ पे अब हमारे पास 3 नहीं लेट्स से 4 लोग हैं, ठीक है? चारों का नाम फिर से कुछ रख देते हैं ABCD। अब मैं अगर बोलता हूँ कि इन चारों में से मिडिल वाला एलिमेंट कौन-सा है या मिडिल वाला इंसान यहाँ पे कौन है? तो क्या बोलोगे? देखो ए तो बोलेगा भाई मैं तो बाहर हूँ, क्योंकि मैं तो कॉर्नर वाला हूँ। डी भी बोलेगा मैं भी बाहर हूँ, मैं भी कॉर्नर वाला हूँ, तो मैं तो मिडिल एलिमेंट नहीं हूँ। तो ए एंड डी तो बाहर हो गए। अब बी एंड सी में बोलेगा, बी बोलेगा सी को कि भाई तू मिडिल एलिमेंट है, सी बोलेगा बी को भाई तू मिडिल एलिमेंट है। अब दोनों में कन्फ्यूजन हो गया, तो उस केस में मिडिल एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है? तो ये हमारा एक केस है, ठीक है? ये हमारा केस है जिसको हमें अभी हैंडल करना है। तो अभी हम देखेंगे एक एग्जांपल के थ्रू कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है? बट आई होप ये वाला केस ईज़ी हो गया होगा समझने में। क्योंकि इस ये जो है ना इसमें ऑड नंबर है ना? मतलब यहाँ पे 3 लोग हैं, तो ये ऑड नंबर्स में है। तो अगर ये ऑड में है तो मिडिल एलिमेंट निकालना ईज़ी है बहुत। अगर ये इवन में है तब भी बहुत ईज़ी है। हम देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है? तो मैं अभी एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से हमारे पास ना एरे जो है ना वो 1, 5 एंड 10 है, ठीक है? अगर इन तीनों में मैं तुम्हें मिडिल एलिमेंट निकालने बोलता हूँ या फिर मैं सिंपल में बोलूँ तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मीडियन निकालने बोलता हूँ, तो कैसे निकालोगे तुम मीडियन? 5 आपका मीडियन होगा, करेक्ट? बिकॉज़ हमें दिख रहा है कि यही मिडिल एलिमेंट है, तो आपका मीडियन क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर 1, 5, 10 एंड लेट्स से 20, अब ये हमारे पास 4 एलिमेंट है। अब ये देखो ये आपका इवन में है। फिर से वही दिक्कत कि भैया 1 एंड 20 तो नहीं होने वाले, अब 5 और 10 में से मीडियन कौन होगा? तो उस केस में ना, इस वाले केस में जब भी आपके इवन नंबर्स होते हैं यहाँ पे, उस केस में आपको इन दोनों का एवरेज निकालना है। आई होप एवरेज निकालना तो सबको आता होगा। कुछ नहीं करना, इन दोनों को सम करो, ये दोनों नंबर्स का सम करो एंड डिवाइडेड बाय 2, है ना? तो ये क्या हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 7.5। तो इस वाले स्ट्रीम का आपका मीडियन क्या हो जाएगा 7.5, ठीक है? तो ऑड वाला केस तो ईज़ी है, इवन वाला केस हम एवरेज निकाल के हैंडल कर सकते हैं, ठीक है? सीम्स वेरी सिंपल, करेक्ट? बट यहाँ पे ना यार मीडियन निकालना तो आसान है, बट यहाँ पे मीडियन का एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिमांड है कि अगर मीडियन निकालना है तुम्हें, इसके लिए तुम्हारे जो एरे जो गिवन है ना, वो सॉर्टेड होना चाहिए। अगर तुम्हारा एरे या स्ट्रीम सॉर्टेड नहीं है और तुम ये एल्गोरिदम अप्लाई करके मीडियन निकालते हो, तो वो गलत मीडियन होगा, ठीक है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका एक कंडीशन है, जो आपको अप्लाई करना है बिफोर फाइंडिंग मीडियन, ठीक है? तो देखो इस वाले केस में भी हमारा देखो एरे सॉर्टेड था, इस वाले केस में भी एरे सॉर्टेड था, तो हमारा जो मीडियन निकला है ना, वो सही है। बट वही अगर मैं इसको लेट्स से कि ये सॉर्टेड नहीं है और मैं इसको क्या लिख दूँ 10, 1, 5, इस केस में अगर मैं बोलूँ कि भैया इसका मीडियन क्या होगा? तो क्या होगा? आप बोलोगे इसका मीडियन 1 होना चाहिए, जबकि ये गलत है ना? मानते हैं ये मिडिल एलिमेंट है ना? बट ये सॉर्टेड नहीं है ना, तो ये कंडीशन सैटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो मीडियन निकालने का कोई फायदा नहीं, वो गलत ही निकलेगा, ठीक है? आई होप आपको ये क्वेश्चन प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा एंड आपको ये भी समझ में आ गया होगा मीडियन बोलते किसको है ना? और दोनों केसेस भी समझ में आ गए होंगे हैंडल कैसे करते हैं। चलो जल्दी से एक टेस्ट केस देखते हैं। n इज़ इक्वल टू 4 यानी n की वैल्यू यानी एरे की साइज़ की वैल्यू आपको 4 गिवन है और एरे का जो है ना एलिमेंट्स वो क्या है 5, 15, 1 एंड 3, ठीक है? 5, 15, 1 एंड 3। भई क्या करना है अब इसका? सबसे पहले आपको इसका आउटपुट निकालना है, तो एक काम करते हैं, ये तो हमें कौन-सी गिवन है यार? ये तो हमें इनपुट स्ट्रीम है ना, ये तो हमारी इनपुट एरे है, तो आपको ये एरे गिवन है, तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, कुछ कर भी नहीं सकते, है ना? अभी हमारे पास एक नया एरे बनाते हैं हम, यानी अपना स्ट्रीम बनाते हैं खुद का। तो लेट्स से इसको हम बोलते हैं न्यू एरे, ठीक है? न्यू एरे। अब इसमें ना एक-एक करके एलिमेंट हम ऐड करते हैं ये आपका आउटपुट नहीं होने वाला, याद रखना, ये आपका बस एक न्यू स्ट्रीम है और हर एक एलिमेंट को न्यू स्ट्रीम में ऐड करने के बाद आप मीडियन जो निकालोगे, वो होगा आपका आउटपुट, करेक्ट?
ठीक है? तो अभी देखो आपके पास 5 है, तो 5 को एक काम करते हैं ना, अपने नए एरे में डालते हैं, 5 को हम नए एरे में डालते हैं, तो 5 को हमने अपने एरे में डाल दिया। तो अगर मैं बोलूँ कि अभी आपका जो करंट न्यू एरे है, उसका मीडियन क्या होगा? तुम ही सोचो ना, अगर आपके पास एक ही एलिमेंट है, तो भैया बात ही खत्म, मीडियन वही हो जाएगा, है ना? तो आउटपुट आपका आ जाएगा मीडियन 5, ठीक है, खत्म। अब दूसरा एलिमेंट लेते हैं 15, तो 15 को भी अपने न्यू एरे में डालते हैं। तो अब हमारे न्यू एरे यानी न्यू स्ट्रीम में क्या हो गया 5 एंड 15। सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या ये सॉर्टेड है? तो देख लो न्यू एरे क्या सॉर्टेड है? हाँ, बिल्कुल अभी सॉर्टेड ही दिख रहा है हमें तो। तो 5 एंड 15 इज सॉर्टेड। तो सॉर्टेड है लेकिन एलिमेंट तो 2 है यानी इवन नंबर है ना? अभी हमारे न्यू एरे की लेंथ क्या है 2 है ना? तो दैट इज इवन नंबर। तो अभी आपको अगर मीडियन निकालना है तो कैसे निकालोगे? 5 + 15 डिवाइडेड बाय 2 जो हमने सीखा था, एवरेज निकाल देंगे इनका। तो 20 डिवाइडेड बाय 2 इज 10, सॉरी 10, ठीक है? तो ये आपका मीडियन हो जाएगा। तो आपकी आउटपुट क्या हो जाएगी 10। तो लेट्स प्रिंट, है ना? ये नीचे में हमारा आउटपुट प्रिंट हो रहा है। अब चलो ये भी हो गया। अब क्या करने वाले हम? अब हम आगे वाले एलिमेंट को भी ऐड करने वाले हैं। अब लेट्स से वी हैव 1, 1 को भी अपने न्यू एरे में डाल देते हैं। डाल दिया? अब क्या दूसरा क्वेश्चन, क्या ये सॉर्टेड है? नहीं, अब ये सॉर्टेड नहीं है। तो अब आपको इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। अब उसके लिए आप कोई एल्गोरिदम यूज़ करना चाहते हो, सॉर्टिंग एल्गोरिदम, कुछ भी करो, ठीक है? बस एरे को सॉर्ट करो, ठीक है? तो अब एरे को आप मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि आप कलेक्शन डॉट सॉर्ट या फिर कोई सॉर्टिंग एल्गोरिदम लगाओगे और इसको सॉर्ट कर दोगे। तो ये कैसा हो जाएगा 5, 15, 1 से 1, 5 एंड 15, 1, 5 एंड 15। अब आप मीडियन फिर से निकाल सकते हो। तो 1, 5, 15 मीडियन कौन हो जाएगा? मिडल एलिमेंट। ऑड में है ना, तो फिर तो कैलकुलेशन करने की भी दिक्कत नहीं है हमें। मिडल एलिमेंट सीधा आपका मीडियन हो जाएगा। तो आपका मीडियन क्या हो जाएगा 5, ठीक है 5। अब यार लास्ट एलिमेंट बचा 3, इसको भी अब अपने न्यू एरे में शिफ्ट कर देते हैं। तो अब हमने न्यू एरे में इसको इंसर्ट किया 3। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मीडियन क्या होगा, तो आप बता सकते हो क्या? नहीं। सबसे पहले इसको सॉर्ट करना पड़ेगा फिर से, है ना? तो अभी इसको आप सॉर्ट करोगे तो कैसा हो जाएगा? लेट मी राइट इट डाउन। तो आपका ये हो जाएगा 1, 3, 5 एंड 15, राइट? तो लिख लेते हैं 1, 3, 5 एंड 15। अब आपका ये न्यू एरे सॉर्टेड है। अब आप फिर से मीडियन निकाल सकते हैं। फिर से अभी देखो साइज क्या है न्यू एरे का? इवन है। तो मतलब 2 मिडल एलिमेंट कौन है? 3 एंड 5। तो इन दोनों का क्या निकालना है? एवरेज। तो 3 + 5 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 8/2 इज इक्वल टू 4। तो आपका आउटपुट में यहाँ 5 था ना, ये 4 हो जाएगा। तो दिस इज योर आउटपुट 5, 10, 5, 4। यू कैन सी, करेक्ट? So this is how you are going to find out median of all of your new string after inserting x, right? आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं भी हुआ है तो अभी हम दूसरा टेस्ट केस देखने वाले हैं, यानी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, उसमें हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो अभी हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। अभी आपका सैंपल केस 2 गिवन है, ठीक है? तो अब हम ये भी समझते हैं इसमें क्या है। तो देखो ये तो बहुत सिंपल है, आपको एक एरे है, इसमें क्या है 5, 10, 15, ठीक है? ये ऑलरेडी सॉर्टेड ही है, तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। अभी हम अपना न्यू एरे बनाते हैं, एक-एक करके एलिमेंट शिफ्ट करते हैं और नीचे में आप अपना आउटपुट भी लिखेंगे, ठीक है? तो 5 को पहले इंसर्ट किया न्यू एरे में अपने, तो 5 हो गया। अभी इसका मीडियन बता दो जल्दी से क्या होगा? 5, बिल्कुल। अब लेट्स से दिस इज़ योर 10, राइट? तो 5 एंड 10, अब 10 को भी इंसर्ट करो। अब चेक करो, अरे सॉर्टेड है क्या? सॉर्टेड ही है ना? हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो 5 एंड 10, तो सॉरी हाँ, तो अब यहाँ पे 2 एलिमेंट है, तो 5 + 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 15 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 7.5। तो इस केस में ना, इस केस में आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 7.5, ठीक है? मीडियन आपका आएगा वो होगा 7.5, ठीक है? ध्यान रखना कि अगर आप 15 डिवाइडेड बाय 2 करते हो, ठीक है? और अगर दोनों इंटीजर टाइप है, तो उस केस में आपको ये 7 रिटर्न करेगा। तो इस चीज़ का बस ध्यान रखना कि इसको डेसिमल में कैसे डिवाइड करना है, वो हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में, लेकिन बस मैंने ये पॉइंट आउट करके रख दिया, ठीक है? अब आगे देखते हैं। नाउ वी हैव 15, 15 को भी अपने न्यू स्ट्रीम में डालते हैं। क्या अरे सॉर्टेड है? हाँ, सॉर्टेड है। मिडिल एलिमेंट कौन है? 10 है, बात खत्म। तो आपका आउटपुट क्या हो गया? 5, 7.5 एंड 10, एज़ यू कैन सी दिस इज़ योर आउटपुट, है ना? नाउ वी आर डन, है ना? तो हमने दोनों सैंपल केस समझे। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। बहुत ईज़ी है समझना, है ना ये वाला? अब आपका टास्क क्या है? हमारा टास्क क्या है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द क्लास सॉल्यूशन। इट शुड हैव 2 डेटा मेंबर्स टू रिप्रेजेंट 2 हीप एंड इट शुड हैव फॉलोइंग मेंबर फंक्शन। अब देखो आपको ना यहाँ पे हीप के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बोला गया है, ठीक है? इसके लिए इन्होंने ना ऑलरेडी 3 फंक्शन दे दिए हैं, इंसर्ट करना हीप में, बैलेंस करना एंड गेट मीडियन, ठीक है? इस पे हम बाद में आएँगे जब हम कोड करेंगे। अभी के लिए हम इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है? Now talking about the time and space complexity, they are expecting n log n and big O of n, not more than that. Okay, हम इससे कम में ही करने वाले हैं। कंस्टेंट की बात करूं तो एरे की साइज इज गोइंग टू बी लेस देन 6, 10 टू द पावर 6, एंड जो एलिमेंट्स होने वाले हैं एरे में वो भी 10 टू द पावर 6 है,
के इक्वल या उससे छोटे ही होने वाले हैं, ठीक है? अब चलो जल्दी से ना हम इस टेस्ट केस को अपना अप्रोच देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रूट फोर्स अप्रोच बताने वाला हूँ, ठीक है? अभी हीप ये सब दिमाग में मत लाओ, अगर आता है या नहीं आता है, बट सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है? तो हम सेम इनपुट ले लेते हैं अपना, क्या करने वाले हैं, सेम इनपुट लेते हैं, ये हमारा इनपुट है, ठीक है? अब हम क्या करने वाले हैं भाई, एक-एक करके ना एलिमेंट को अपने न्यू एरे में इंसर्ट करने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम अपने न्यू एरे में क्या इंसर्ट करेंगे 5 को, तो हमने इंसर्ट किया 5 को, ठीक है? अब अगर मैं इसका आपसे पूछूँ कि मीडियन क्या है तो क्या होगा? क्योंकि ये पहला एलिमेंट है और एक ही एलिमेंट हमारे न्यू एरे में, तो इसका मीडियन क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली अगर आपने सोचा है 5, आई होप 5 ही सोचा था, तो 5 हो जाएगा आपका आउटपुट, ठीक है? अब नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करते हैं 15, इसको भी अपने एरे में इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट करने के बाद आपका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा? तो 5 + 15 डिवाइडेड बाय 2, एज़ यू कैन सी दिस इज़ सॉर्टेड, राइट? तो आपका अगर मैं स्टेप्स लिखूँ ना, तो पहला स्टेप क्या होगा? इंसर्ट एलिमेंट x और एलिमेंट इन आवर एरे, इन आवर एरे, ठीक है? ये पहला स्टेप है। दूसरा क्या है? सॉर्ट द एरे, सॉर्ट आवर एरे, ठीक है? अपना एरे सॉर्ट करना है भाई, इनपुट मत सॉर्ट कर देना। तो सॉर्ट अपना एरे सॉर्ट करो, ठीक है? और सॉर्ट करने के बाद तीसरा क्या है? चेक, यहाँ पे 2 केसेस हो गए ना आपके पास, या फिर इवन या फिर ऑड, राइट? तो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा हमें, क्या है वो, इवन है या ऑड है? तो मान लेते हैं कि अगर वो ऑड है तो आपका रिटर्न क्या हो जाएगा? मिडिल एलिमेंट, यानी n/2। अगर इवन है तो n/2 - 1 and n/2। दोनों रिटर्न करेंगे क्या? नहीं, दोनों का सम एंड देन डिवाइडेड बाय 2, है ना? एवरेज निकाल के। तो देखेंगे क्या है थर्ड स्टेप का मतलब, बट अभी आगे बढ़ते हैं। तो यार अभी हमने 15 को डाला, ठीक है? इंसर्ट किया 15 को, सॉर्ट किया अपने एरे को, ऑलरेडी सॉर्टेड है। अब हम चेक कर रहे हैं कि एरे का साइज़ क्या है। तो एरे का साइज़ देखो, तो 5 एंड 15 2 है ना? इवन है ना? तो क्या करोगे तुम? एरे का साइज़ क्या है? n = 2, इवन है। इस वाले केस में लाइक कर रहे हैं। n डिवाइडेड बाय 2 - 1, यानी 2 डिवाइडेड बाय 2 - 1 दैट इज़ 0। तो 0th इंडेक्स वाला, और n डिवाइडेड बाय 2 यानी 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ फर्स्ट इंडेक्स वाला, है ना? इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे, और ये यार इंडेक्स है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे अपना एलिमेंट फेच करना होगा दोनों का, ठीक है? और नाउ यानी 5 + 15 20 डिवाइड बाय 2 इज़ इक्वल टू 10। तो आपकी आउटपुट क्या हो जाएगी? 10, ठीक है? आई होप ये क्लियर हुआ होगा अच्छे से, ठीक है? मैं आपको ये स्टेप्स भी लिख के दिखा रहा हूँ सो दैट हम अभी कोड कर पाएँ, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको टेस्ट केसेस ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए थे। तो अभी मुझे इसे कोई इरेज़ कर देते हैं, मैं 1 सेकंड रुको बस। चलो, अब यानी 5 एंड 15 का आपका मीडियन क्या हो गया? मीडियन क्या हो गया? अभी देखा ना 10 हो गया, राइट? तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, हमारा मीडियन 10 हो गया। अब नेक्स्ट एलिमेंट हम अपने एरे में ऐड करते हैं, दैट इज़ 1, ठीक है? तो 1 को ऐड किया, अब आपके पास 3 एलिमेंट हो गए, ठीक है? यानी इंसर्ट किया, सॉर्टेड है क्या ये एरे? दूसरा स्टेप क्या है हमारा? सॉर्ट करना है एरे को। क्या ये सॉर्टेड है? नहीं, हमारा एरे सॉर्टेड नहीं है। तो इसको सॉर्ट करते हैं, तो सॉर्ट करने के बाद आपका एरे किस तरह दिखेगा? 1, 5 एंड 15, ठीक है? तो इसको हम इरेज़ कर देते हैं 1, इसको भी इरेज़ करता हूँ 5 एंड दिस वन इज़ गोइंग टू बी 15, राइट? तो आपका एरे कुछ इस तरह दिखेगा 1, 5 एंड 15। अब आपको मिडिल एलिमेंट निकालना है, क्योंकि साइज़ n है, तो ऑड वाले केस में लाई करेगा, तो n डिवाइडेड बाय 2, n की साइज़ क्या हो जाएगी? अब हमारा एरे का साइज़ हो चुका है n, तो n डिवाइडेड बाय 2 इज़ 3 डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज़ इक्वल टू 1। इट मीन्स दिस इज़ द फर्स्ट इंडेक्स एंड दिस इज़ गोइंग टू बी आवर मीडियन। तो आपका मीडियन क्या हो जाएगा? 5, ठीक है? अब नेक्स्ट एक और लास्ट वाला एलिमेंट 3, इसको भी सबसे पहले इंसर्ट करेंगे अपने एरे में। इंसर्ट करने के बाद सॉर्ट करेंगे। नाउ यू कैन सी इट इज़ नॉट सॉर्टेड, सॉरी मुझे इसको थोड़ा इरेज़ करना पड़ेगा। आई होप याद हो गया होगा आपको। तो मुझे इरेज़ करना पड़ेगा। अब सबसे पहले क्या करेंगे? सॉर्ट करेंगे, राइट? तो हमारा एरे ऑलरेडी सॉर्टेड ही था, बट अब एलिमेंट 3 को ऐड करने के बाद मेरा एरे सॉर्टेड नहीं रहा। तो इसको सॉर्ट करते हैं। तो सॉर्ट करने के बाद हमारा किस तरह ये दिखेगा? 3, 5 सॉरी 1 भी है ना हमारे पास तो, माय बैड। 1, 3, 5 एंड 15। अब क्योंकि दिख रहा है कि हमारा जो एरे है ना, अब वो ऑड नंबर इवन नंबर का हो चुका है, तो इस केस में हमारा ये 2 एलिमेंट जो है ना, वो मिडिल एलिमेंट हो जाएगा। तो 3 + 5 डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज़ 4, राइट? तो आपका आउटपुट जो होगा वो 4 हो जाएगा। तो दिस इज़ गोइंग टू बी योर ब्रूट फोर्स अप्रोच, है ना? ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा पहला स्टेप हो गया वही इंसर्ट, सॉर्ट एंड फाइंड मीडियन। जिसमें 2 केसेस आते हैं आपके, ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे अब तक। तो जल्दी से अब हम ना सीधा क्वेश्चन ही करते हैं अपना। तो लेट मी ओपन क्वेश्चन। तो ये देखो, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है? अभी क्वेश्चन में क्या है कि आपको 3 फंक्शंस गिवन है जिसको आपको
इम्प्लीमेंट करना है। यार ये हीप क्या है वो हम आगे देखेंगे। एक्चुअली ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमें कि हम हीप के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करें, इसलिए इन्होंने ऑलरेडी जो फंक्शंस के नाम है ना वो हीप के थ्रू दिए हुए हैं, ठीक है? और उसी हिसाब से फंक्शन दिया है। बट अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि हम अभी एरे यानी ब्रूट फोर्स अप्रोच से बना रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करने वाले हो हम, क्या करने वाले हैं, एरे लेते हैं या फिर एक लिस्ट ले लेते हैं जो आपको सही लगे। अभी लिस्ट लोगे तो ज़्यादा आसान होगा, ठीक है समझना। तो लिस्ट लेते हैं, क्रिएट आवर ओन स्ट्रीम, ठीक है? इस स्ट्रीम का मतलब एक लिस्ट बना रहे हैं अपना, जिसमें हम क्या डालने वाले हैं, इंटीजर्स, है ना? चलो डिक्लेयर कर दिया मैंने ऊपर में। अब क्या करेंगे, अब भैया अपना एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, सो दैट एरे को इनिशियलाइज कर पाएँ। आप चाहो तो यहीं पे एरे को इनिशियलाइज कर सकते हो, कोई मैटर नहीं करता, तो यहीं पे इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है? अब हम क्या करने वाले हैं, इंसर्ट हीप। इंसर्ट हीप इसका मतलब समझो कि इसको, इसमें हम एलिमेंट को अपने स्ट्रीम में इंसर्ट करते हैं, ठीक है? तो हमें एक्स यानी एक-एक करके एलिमेंट वो देंगे, तो इसलिए आपको कोई एरे पास नहीं हुआ है यहाँ पे, तो आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ऑलरेडी ये बैकएंड में हैंडल किया हुआ है, ठीक है? इस ड्राइवर कोड में। तो अभी अब आगे देखते हैं। आपको जो भी एलिमेंट मिलेगा आप क्या करोगे, अपने न्यू एरे में इंसर्ट करोगे। तो कैसे इंसर्ट करते हैं पता है ना? एरे लिस्ट में कैसे इंसर्ट करते हैं, यूजिंग ऐड मेथड, राइट? तो अपने एलिमेंट, अपने लिस्ट में हम एलिमेंट को ऐड कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्या करना है भाई, ऐड करने के बाद क्या करना है, याद करो। एलिमेंट को ऐड किया, पहला स्टेप क्या था, एलिमेंट को ऐड किया, ठीक है? दूसरा स्टेप क्या था, सॉर्ट करेंगे, है ना? तो अब हम वही करते हैं। तो आप चाहो तो यहाँ पर भी सॉर्ट करो, या फिर आप, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है आपको बैलेंस हीप की, ठीक है? क्योंकि बैलेंस हीप आपको जब हम हीप के अप्रोच से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा, अभी ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, सीधा गेट मीडियन को यहाँ से कॉल कर सकते हैं, ठीक है? गेट मीडियन को यहाँ से कॉल कर सकते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, देखो, इंट n इज़ इक्वल टू, तो सबसे पहले साइज़ निकाल लेते हैं। हमारा जो लिस्ट है, नया वाला लिस्ट, उसकी साइज़ क्या है, सबसे पहले वही देख लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, अपना स्ट्रीम, एरे का नाम क्या है, स्ट्रीम डॉट साइज़, ठीक है? साइज़ मेथड से आप साइज़ मेथड से आप एरे लिस्ट का साइज़ निकाल सकते हो, करेक्ट? अब क्या करने वाले हो यार आप, क्या करने वाले हो? ये भी हो गया, ठीक है? अब हम एरे को सॉर्ट करने वाले हैं, है ना? हमारा दूसरा स्टेप, ये हमारा पहला स्टेप है जो हमने लिख दिया। फर्स्ट लेट मी पुट सम कमेंट्स, क्लियर रहे आपके माइंड में, है ना? तो इंसर्ट एलिमेंट इन आवर स्ट्रिंग और इन आवर लिस्ट, ठीक है? दूसरा स्टेप क्या है, सॉर्ट लिस्ट, ठीक है? अब सॉर्ट करते हैं अपनी लिस्ट को। सॉर्ट करने के लिए आप सिंपल कलेक्शन डॉट सॉर्ट तो यूज कर सकते हो, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट स्ट्रीम, ठीक है? मैंने इसको सॉर्ट कर दिया, ठीक है? थर्ड स्टेप क्या है अपन का, थर्ड स्टेप क्या था, जब हम चेक करने वाले हैं कि क्या है, इवन है या ऑड है, करेक्ट? इवन है या ऑड है। तो अगर चेक करते हैं कि अगर हमारा एलिमेंट इवन है तो क्या करें, कमेंट में मैं पुट कर देता हूँ, चेक इवन और ऑड। तो लेट्स से एंड मॉडुलो 2 करते हैं, ये इसका मतलब अगर इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब क्या है, हमारी एरे की साइज इवन है, ठीक है? यानी हमारी लिस्ट की साइज इवन है। अदरवाइज एल्स हमारा ऑड है ना? लिस्ट का साइज क्या है, ऑड है। तो यहाँ पे भी मैं कमेंट्स ऐड कर देता हूँ। तो अगर ये इवन रहता है तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम? हमने डिसाइड किया था, राइट? अगर ये इवन होने वाला है तो वी आर गोइंग टू से कि भैया मुझे लिस्ट का स्ट्रीम डॉट गेट, यानी हमारे लिस्ट का क्या गेट करना है हमें, एक एलिमेंट n डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 वाला एलिमेंट, एंड उन दोनों का सम, है ना? किसका सम? और एक और एलिमेंट कौन सा ऐड करने वाले हैं हम, गेट करने वाले हैं, स्ट्रीम डॉट गेट n डिवाइडेड बाय 2, ठीक है? तो हमने यानी दोनों मिडिल एलिमेंट ले लिया, अगर इवन केसेस होता है। यार याद है ना, 1 5 10 15, 1 5 10 एंड 15, तो 5 एंड 10 को लेके उसका एवरेज निकालते हैं। तो दोनों एलिमेंट को हम यहाँ फेच करेंगे एंड डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है? एंड सिंपली जो भी हमारा आंसर आएगा उसको रिटर्न कर देंगे, काम खत्म। बट एक चीज ध्यान रखना कि अगर इसको तुम 2 से डिवाइड करते हो तो ये आपको इंटीजर में, इंटीजर के फॉर्म में आपको ये रिटर्न करने वाला है वैल्यू। क्या हमें इंटीजर के फॉर्म में ही सिर्फ चाहिए? बिल्कुल नहीं, राइट? हमें हमें पॉइंट डेसिमल के फॉर्म में भी चलेगा, हमें डेसिमल के फॉर्म में भी चलेगा। तो इसके लिए क्या करने वाले हैं हम, इसको 2 ना रखकर 2.0 कर देते हैं, ठीक है? यानी इससे क्या होगा, ये डबल में हो जाएगा, सो दैट अब हमें वैल्यू जो है ना वो डेसिमल में भी मिल जाएगी, करेक्ट? अब चलो, अब ऑड वाला केस देख लेते हैं। ऑड वाले केस में क्या करना है, कुछ नहीं यार, बहुत ही सिंपल है, मिडिल वाला एलिमेंट रिटर्न कर दो फेच करके लिस्ट से। तो स्ट्रीम डॉट गेट एंड डिवाइड बाय 2, खत्म, दैट्स इट। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं।
सो अब हम ऑप्टिमाइज़ अप्रोच देखते हैं। अगर आप देखोगे ऑप्टिमाइज़ अप्रोच को समझने के लिए जो प्री-रिक्विज़िट है, वो है कि आपको हीप का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए एंड आपको कैसे हीप क्रिएट करते हैं, इंसर्ट हीप में कोई एलिमेंट कैसे इंसर्ट करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं या कोई एक्सेस कैसे करते हैं, ये भी पता होना चाहिए। और उसके साथ-साथ आपको मिन और मैक्स हीप के बीच का डिफरेंस भी पता होना चाहिए, ठीक है? बाय द वे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मिन एंड मैक्स हीप। थोड़ा इसके बारे में हम समझेंगे क्या होता है, जस्ट ओवरव्यू। बट अगर डिटेल में समझना है कि हीप कैसे काम करता है एंड हाउ दिस हीपिफाई वर्क्स, तो इसके लिए आप गूगल पे जाके किसी हीप के बारे में थोड़ा सर्च कर लो, जिससे आपको हीपिफाई क्या होता है, हीप इंटरनली कैसे वर्क करता है, समझ में आ जाएगा। विद दिस होप और विद दिस असम्पशन कि आपको हीप आता है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो सबसे पहले मिन और मैक्स हीप के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। मिन हीप में क्या होता है, जो पैरेंट एलिमेंट होता है ना, वो अपने जो उसके चाइल्ड होते हैं, तो उससे स्मॉल होता है, ठीक है? यानी आपका जो पैरेंट एलिमेंट होगा, वो अपने दोनों चाइल्ड से, जैसे कि हमें पता है ना, एक अगर सब ट्री की मैं बात करूँ, एक अगर छोटा-सा मैं ट्री ले लेता हूँ 3 नोड्स का, तो ये पैरेंट नोड हो जाएगा और ये इसके चाइल्ड हो जाएँगे, करेक्ट? C1 एंड C2। तो अगर ये आपके चाइल्ड्स हैं, तो हमेशा मिन हीप में क्या होता है कि पैरेंट वाला जो नोड होता है, वो सबसे छोटा होता है दोनों चाइल्ड से, ठीक है? जबकि C1 एंड C2 कहीं भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? सिमिलरली इसके जस्ट रिवर्स हो जाएगा आपका मैक्स हीप में। मैक्स हीप में जो पैरेंट होता है, वो लार्जेस्ट होता है अपने दोनों चाइल्ड से। जैसे कि आप इस सब ट्री की अगर मैं बात करूँ, तो आपको दिख रहा होगा कि 100 सबसे लार्जेस्ट है एंड 40 एंड 50 पैरेंट से अपना छोटा है, करेक्ट? तो ये मिन और मैक्स हीप का डिफरेंस आई होप आपको क्लियर होगा। अब जल्दी से अप्रोच की तरफ देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले हैं ऑप्टिमाइज्ड वे में। तो इसके लिए ना मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है 543917 और इसको हम समझेंगे। बट इसको समझने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसके बिना ना आपको ये क्लियर नहीं हो पाएगा। देखो, कोई भी एरे होता है, लेट्स से यही एरे है, ठीक है? हम बाद में समझेंगे मैक्स हीप एंड मिन हीप में कैसे काम करता है, बट हम यहाँ यहाँ पे इसका समझते हैं कि ये हम कर क्यों रहे हैं, हीप क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? और हमारा रिक्वायरमेंट क्या है और हीप से हमें क्या मिलने वाला है, ठीक है? तो जैसे कि ये हमारे पास ये एरे है, क्योंकि ये एरे अनसॉर्टेड है, ठीक है? और हमें क्योंकि ये हमारा इनपुट है, ऑब्वियसली अनसॉर्टेड ही फॉर्म में होगा या सॉर्टेड फॉर्म में होगा, हमें नहीं पता। बट हमारा जो अपना एरे होने वाला है, जो हम न्यू स्ट्रीम क्रिएट करने वाले हैं, उसमें बहुत ज़रूरी है कि हमें मीडियन निकालना है एक-एक हर एलिमेंट को ऐड करने के बाद। तो लेट्स से मैंने 5 को ऐड किया, ठीक है? अपने स्ट्रीम में यानी हमारे न्यू एरे में, है ना? हमारे न्यू एरे में हमने ऐड किया। तो 5 को ऐड करने के बाद हमें मीडियन निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है 5 को ऐड करने के बाद हमारा मीडियन 5 ही आएगा। बट लेट्स से अब 4 को आप ऐड कर रहे हो। तो 4 को ऐड करने के बाद ना प्रॉब्लम क्या है कि क्या 5 का रिक्वायरमेंट अभी भी है आपको? हाँ, है, राइट? अभी आपको 5 का रिक्वायरमेंट है तभी आप मीडियन निकाल पाओगे। लेट्स से एक और एलिमेंट ऐड कर लेते हैं, लेट्स से 3, ठीक है? 3 एलिमेंट से समझने का ट्राई करते हैं। तो अगर आपको अभी मीडियन निकालना हो तो आपको क्या 5 एंड 3 की ज़रूरत है? नहीं है, ठीक है? बट सिर्फ 4 की ज़रूरत है हमें मीडियन निकालने के लिए, करेक्ट? बट एक और एलिमेंट अगर हम यहाँ पे ऐड कर दें, तो उस केस में क्या 5 एंड 3 की अब ज़रूरत है? बिल्कुल है, करेक्ट? अगर आप एरे को सॉर्ट करने वाले हो, तो हो सकता है कि आपका एरे कुछ इस तरह दिखे, करेक्ट? आपका हो सकता है क्या दिखेगा ही, आपका एरे कुछ इस तरह दिखेगा। तो आपको ये दोनों एलिमेंट चाहिए होंगे मीडियन निकालने के लिए, करेक्ट? तो अनसॉर्टेड एरे में कोई भी एलिमेंट आपको ज़रूरत पड़ सकता है। हमें नहीं पता कि सॉर्ट करने के बाद उस एलिमेंट का पोजीशन क्या होगा, ठीक है? बट अगर हम इसी एरे को सॉर्ट कर देते हैं पहले ही, लेट्स से कि हम अब एक सॉर्टेड एरे का एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से एरे है मेरा 1, 2, 3, 4, ठीक है? अब मान लेते हैं मैंने 1 को ऐड किया, तो मीडियन हमें पता है 1 होने वाला है। मैंने 2 को ऐड किया, तो मीडियन क्या होने वाला है? ऑब्वियसली एवरेज निकालने वाले हैं, तो 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 3 डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज़ गोइंग टू बी 1.5, तो आपका मीडियन 1.5 हो जाएगा। फिर आपने 3 को ऐड किया, तो चलो 3 को ऐड किया यहाँ तक तो बहुत समझ में आ रहा है हमें कि अभी मीडियन तो 2 हो जाएगा, बहुत ईज़ी है, राइट? अब हमने 4 को ऐड किया। 4 को ऐड करने के बाद डोंट यू थिंक कि अब हमें 1 की ज़रूरत नहीं है? आई एम नॉट सेइंग कि एकदम नहीं है, हमारे पास होने वाला है 1, बिल्कुल होने वाला है हमारे न्यू एरे में क्योंकि ये क्वेश्चन का डिमांड है। बट अब क्या 1 की ज़रूरत पड़ने वाली है? अगर आपका ये एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो क्या लगता है 1 की ज़रूरत पड़ेगी इन फ्यूचर? आई थिंक यस पड़ सकती है, बट अभी जो हमें एलिमेंट चाहिए मीडियन निकालने के लिए वो 2 एंड 3 की ज़रूरत पड़ेगी। इससे एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि एरे जब भी इवन हो या ऑड हो, हमें 2 एलिमेंट बहुत ज़रूरत पड़ने वाले हैं, ठीक है? उन 2 एलिमेंट का हमें नीड पड़ने वाला है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर मैं एरे को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, अगर मैं इसी एरे को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, लेट्स से ये हमारा इनपुट एरे है और मैंने ना इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, सॉर्टेड फॉर्म में, ठीक है? एक हो गया आपका 1, 3 4 एंड और हमारे पास क्या है 1, 3, 4, 5, 7, 9, ठीक है? और ये 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है? 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो हमें कौन-कौन से एलिमेंट चाहिए होंगे मीडियन निकालने के लिए? 4 एंड 5, राइट? 4 एंड 5। तो अगर मैं इसको बोलता हूँ कि ये पार्ट 1 है और अगर मैं इसको बोलता हूँ पार्ट 2 है, ठीक है? हमने 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। अभी मुझे मीडियन निकालना है तो मुझे पार्ट 1 ये है, राइट? पार्ट 1 ये है। पार्ट 1 का कौन-सा एलिमेंट चाहिए होगा? पार्ट 1 का मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए होगा।
मीडियन निकालने के लिए ऑब्वियसली, जबकि पार्ट 2 का कौन सा एलिमेंट चाहिए होगा? मिनिमम एलिमेंट चाहिए होगा। मिनिमम एलिमेंट मतलब पार्ट 2 में कौन-कौन से एलिमेंट आ गए? 5, 7 एंड 9। तो इसका सबसे जो मिनिमम एलिमेंट होगा वो चाहिए होगा। पार्ट 1 के कौन-कौन से एलिमेंट है? 1, 3, 4 इसका मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए होगा, तभी मेरी मीडियन निकलेगी। ठीक है? तो हम अगर इसी को कंटिन्यू करते हैं, मतलब 2 पार्ट में हमेशा डिवाइडेड रखें। अब लेट्स से कि मैंने 10 को ऐड किया, तो 10 को मुझे कहाँ ऐड करना चाहिए? लेट्स से मैं एक और न्यू एलिमेंट ऐड करना चाहता हूँ इस अरे में, मुझे कहाँ ऐड करना चाहिए? मान लेते हैं यहाँ ऐड करते हैं, ठीक है? 10 को यहाँ पे ऐड करते हैं। तो क्या कोई इश्यू है क्या? अभी अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मीडियन निकालो, तो मीडियन कैसे निकलेगा? और कौन सा एलिमेंट आपका मीडियन होने वाला है? 5, इज़ इट? 5 होने वाला है, ठीक है? तो ये चीज़ तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है? कि हम मीडियन कैसे निकालने वाले हैं। अब लेट्स से मुझे 8 इन फ्यूचर ऐड करना है, तो 7 के बाद 8 ऐड करो, यहाँ पे ऐड होगा 8, ठीक है? उस केस में आपके और हमें ना ये चीज़ का ध्यान रखना है कि दोनों साइड एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। इक्वल या फिर दोनों के बीच एक से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि आपके पास अगर 2 लोग हैं और आपको 2 टीम बनानी है, टीम 1 एंड टीम 2, तो क्या करोगे? सिंपल सी बात है, एक लोग को एक पर्सन को यहाँ भेजोगे, एक पर्सन को यहाँ भेजोगे, है ना? लेट्स से एक और बंदा आया, बोला मैं भी खेलूँगा, तो अब यहाँ पे ऑड हो गया। फिर तो हमें कोई दिक्कत नहीं है ना, एक टीम में एक प्लेयर ज़्यादा ही होने वाला है यार, अब इस बंदे को थोड़ी हम इसको अभी से डिवाइड करेंगे। तो हो सकता है कि इस टीम में ये बंदा आ जाए, पॉसिबिलिटीज़ क्या है? इस टीम में आ जाए या इस टीम में आ जाए, यही है ना? दोनों में से एक ही टीम में आ पाएगा। तो एक टीम में 2 प्लेयर हो सकते हैं और एक टीम में 1 प्लेयर हो सकता है, ये चलेगा। तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया? 1। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया? 1। इसमें 2 प्लेयर है, इसमें 1 है, ठीक है? तो दोनों के बीच में डिफरेंस 1 हो गया। बट लेट्स से एक और बंदा आ जाता है और बोलता है मैं भी खेलूँगा, तो क्या हम इसको फिर से इसी टीम में भेज देंगे? तब तो ये भैया इसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब 3 प्लेयर्स हो गए, यहाँ पे 1 ही प्लेयर है। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है कि एक से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम इस बंदे को बोलेंगे भाई तू यहाँ आ जा, सो दैट हमारा जो दोनों टीम है ना वो बैलेंस्ड रहे। इसी तरह जब हमने 10 ऐड किया तब कोई इश्यू नहीं था, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या था? 1 था। 1 था क्या? 1 था क्योंकि उस टाइम 8 नहीं था हमारे पास, राइट? तो 5, 7, 9, 10 तब हमें कोई दिक्कत नहीं था। बट 8 ऐड करने के बाद डोंट यू थिंक कि अब नाइंसाफ़ी हो रही है पार्ट 1 के साथ? यहाँ पे 3 ही एलिमेंट है, यहाँ पे कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट हो गए। तो उस केस में हमें एक एलिमेंट अपना 5 को मैक्स हीप में शिफ्ट करना होगा। 5 को ही क्यों शिफ्ट किया? 10 को क्यों नहीं शिफ्ट किया? 7 को क्यों नहीं शिफ्ट किया? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारा ये पार्ट बर्बाद हो। इसका मतलब हम चाहते हैं कि ये सॉर्टेड ही हो। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों सॉर्टेड होने चाहिए। तो 1, 3, 4 अगर हम 8 को यहाँ पे ऐड करते तो क्या ये सॉर्टेड रह जाता? पार्ट 1 सॉर्टेड हो जाता, पार्ट 2 भी सॉर्टेड हो जाता, बट क्या पूरा अरे सॉर्ट होता? नहीं होता ना। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, 5 को हम इधर लेके आ रहे हैं और 8 को एज़ इट इज़ ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है? तो चलो एक बार हम सम अप कर लेते हैं, हमने क्या सम सीखा, समझ में क्या आया? तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब भी कोई एलिमेंट आप अपने एरे में ऐड कर, लेट्स से मैं फिर से एक बार एरे क्रिएट करता हूँ, ठीक है? अभी हम क्या करने वाले हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं 5 को इंसर्ट करता हूँ। तो लेट्स से ये पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 हो गया, ठीक है? अभी ना मैं 5 को इंसर्ट करता हूँ, तो 5 को तो कहीं भी इंसर्ट कर सकते हो आप, ठीक है? बट हम पार्ट 1 में इंसर्ट करते हैं, ये सोच के कि सबसे मिनिमम एलिमेंट यही है, ठीक है? तो 5 को यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। चलो इंसर्ट कर दिया। अब 4 आया, 4 बोला भैया मुझे भी आना है, ठीक है? तो डोंट क्या लगता है आपको? क्योंकि हमें क्या करना है, अभी मैंने बोला था ना कि अगर 2 प्लेयर्स हैं तो दोनों को इक्वली डिवाइड करेंगे, तो 4 को आइडियली यहाँ पे आना चाहिए, 4 को आइडियली यहाँ पे आना चाहिए। बट क्या ये सॉर्ट रह पाएगा ये एरे? पूरा एरे सॉर्टेड है क्या? नहीं है ना। ये 4 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ है, तो भैया ये 0th इंडेक्स पे है और ये पार्ट 2 के 0th इंडेक्स पे मान लेते हैं। तो अब ये सॉर्टेड नहीं रहा पूरा एरे। तो क्या लगता है सबसे बेटर वे क्या है इसको करने का फिर? हम 5 को बोलेंगे भाई एक काम कर तू पार्ट 2 में चला जा और ये 4 को बोलेंगे भैया तू पार्ट 2 में ना जाके पार्ट 1 में जा। ठीक है? सो दैट मेरा पूरा एरे सॉर्टेड रहे। ठीक है? सो दैट मेरा एरे पूरा सॉर्टेड रहे। तो चलो 4 को अभी हम यहाँ से निकाल देते हैं और जब हम देखो सबसे पहले जब हमने 5 को डाला ना तब तो कोई दिक्कत नहीं था पार्ट 1 में, ठीक है? बट अब अगर 4 को डालना चाहते हो तो ये पूरा सॉर्टेड नहीं रह जाएगा। इस केस में हमने 5 को क्या बोला भाई तू उठ के कहाँ चला जा? पार्ट 2 में चला जा। ठीक है? तो 5 उठेगा और पार्ट 2 में चला जाएगा। है ना? और वही 4 कहाँ जाएगा? पार्ट 1 में जाएगा। ठीक है? पार्ट 1 में जाएगा। अब नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट क्या? अब आने वाला है हमारा नया एलिमेंट, लेट्स से 3। अब 3 बोल रहा है भैया मैं भी आऊँगा। अब इसको कहाँ लेके जाएँ हम? पार्ट 1 या पार्ट 2? क्या लगता है? ऑब्वियसली पार्ट 1 में लेके जाएँगे, है ना? क्योंकि देखो अब पार्ट 2 में 5 से बड़े एलिमेंट चाहिए, जबकि पार्ट 1 में हमें 4 से छोटे एलिमेंट चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी हमारा डिसीजन हुआ ना कि पार्ट 1 में हम अभी सारे छोटे एलिमेंट स्टोर करने वाले हैं। मतलब सो दैट हमारा पूरा एरे सॉर्टेड रहे भाई। तो हम 3 को क्या यहाँ पे आके इंसर्ट कर सकते हैं पार्ट 1 में? नहीं। पार्ट 1 में इंसर्ट करना है बट इसको प्रॉपर पोज़ीशन पे ऐड करना है। तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में क्या बोलोगे?
भैया 4 तू इधर आ जा और 3 को पार्ट 1 में अपने सही जगह पे रहने दे, ठीक है? तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है? अब 9 बोलता है मैं भी इंसर्ट होऊँगा, तो 9 को कहाँ भेजना चाहिए? पार्ट 2 में भेजना चाहिए, है ना? क्योंकि ये 5 से बड़ा है और मैं बोलूँ तो 4 से छोटा नहीं है, 4 से बड़ा है एंड दैट इज़ द रीज़न हमें पार्ट 2 में डालना है। तो 9 को हम यहाँ पे डाल सकते हैं, करेक्ट? फिर अब 1 को डालने की बात आई, 1 को कहाँ डालना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? पार्ट 1 में डालते हैं ना यार, है ना? क्योंकि 1 4 से छोटा है। अभी तक 4 सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है भाई, ठीक है? तो 4 सबसे छोटा है तो पार्ट 1 में डालना चाहिए। तो फिर से ये रीअरेंज होंगे आपस में। ये टेंशन मत लो रीअरेंज कैसे हो रहे हैं, ठीक है? वो बाद में देखेंगे। हीप में आपको ये बिल्ट इन फंक्शनैलिटी दी हुई होती है जिससे ये अपने आप रीअरेंज हो जाता है, ठीक है? यही फायदा है हीप यूज़ करने का। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, अब हम 1 को इसमें इंसर्ट करने वाले हैं, तो ये आपस में ना खुद को देख लेंगे कि भैया सो दैट ये पार्ट 1 पूरा सॉर्टेड रहे, ठीक है? तो 1 3 4 7 बोलेगा मुझे भी इंसर्ट होना है, तो 7 को इंसर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ इंसर्ट करें? पार्ट 2 में। पार्ट 2 बोलेगा ठीक है मुझे 7 दे दो, हम वापस आपस में देख लेंगे कि कैसे हम अपने आप को सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो अब हम ये अपने आप को आपस में सॉर्ट करेंगे, कैसे करेंगे बाद में देखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 5 7 4, ठीक है? 5 7 4 काम खत्म। सॉरी माय बैड, नॉट 5 7 4, इट्स 5 7 9, है ना? तो अभी देखो पार्ट 1 बोल रहा है भैया मैं तो सॉर्टेड हूँ, पार्ट 2 बोल रहा है मैं भी सॉर्टेड हूँ, पूरा एरे ही सॉर्टेड है। क्या पूरा एरे सॉर्टेड है? हाँ, ठीक है? तो बेसिकली हमें ये करना है, इससे हमें क्या फायदा हो रहा है ना कि हम मीडियन किसी भी पॉइंट पे कभी भी निकाल सकते हैं, ठीक है? तो ये जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वाला गेम है ना, ये एरे के फॉर्म में अगर तुम करोगे तो बहुत तुम्हें रीअरेंज करना पड़ेगा। अभी देखा ना रीअरेंज इंटरनली कितना करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम हीप यूज़ करते हैं। क्योंकि हीप में ये बिल्ट इन फंक्शनैलिटी होती है कि ये आपस में इंटरनली अपने आप को रीअरेंज कर सकता है और बहुत ही कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, ठीक है? तो जल्दी से यार अब हीप के थ्रू इसको समझने का ट्राई करते हैं, बट आई होप ये बेसिक फंडा क्लियर हो गया होगा कि करना क्या है हमें। तो बेसिकली जो पार्ट 1 है ना, इसको कौन रिप्रेजेंट करने वाला है? मैक्स हीप। ये जो पार्ट 2 है ना, इसको कौन रिप्रेजेंट करने वाला है? मिन हीप। क्यों मैक्स हीप और मिन हीप? ऐसा क्यों किया हमने? देखो, हमें मैक्स जब हमें मीडियन निकालना हो ना किसी भी पॉइंट पे लेट्स से सारे एलिमेंट ऐड करने के बाद आई एम आस्किंग यू टू फाइंड आउट द मीडियन। तो कौन-कौन से एलिमेंट आपको चाहिए होंगे? पार्ट 1 का मैक्सिमम एलिमेंट, पार्ट 2 का मिनिमम एलिमेंट। यही चाहिए होगा ना? पार्ट 1 का मैक्सिमम एलिमेंट, पार्ट 2 का मिनिमम एलिमेंट। तो हम चाहते हैं कि एफिशिएंट वे में हम इसको रिट्रीव कर पाएँ। तो ये जो मैक्स हीप अभी हमने पढ़ा था ना कि मैक्स हीप क्या होता है? पिछले स्लाइड्स में क्या देखा हमने मैक्स हीप में ना जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होता है ना वो सबसे टॉप पे होता है, ठीक है? तो यही चाहते हैं हम सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट को हम टॉप पे रखना चाहते हैं मतलब सो दैट हम तुरंत उसको एक्सेस कर पाएँ। तो कोई भी चीज़ टॉप पे होगी तो सबसे पहले एक्सेस कर पाएँगे। इसलिए हम मैक्स हीप को हम पार्ट 1 बना रहे हैं, ठीक है? आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है? अब जल्दी से हम आगे समझते हैं क्या करना है इसमें। तो लेट मी इरेज़ ऑल द लिंक्स। सो जो अभी हमने डिस्कस किया ना वो काम अब हमारा हीप करेगा, ठीक है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे काम करता है। तो लेट्स से कि अभी हमारा सबसे पहले 5 आया, ठीक है? तो 5 को कहाँ पे डालेंगे? अभी हमने डिसाइड किया था ना। देखो ये मेरा पार्ट 1 ही है समझो इसको, ठीक है? ये पार्ट 1 इसको समझो और इस मेन हिप को पार्ट 2 समझो, ठीक है? तो सेम अब हम वही काम करने वाले हैं। मैं आपको नीचे में ना एक एरे भी बना के दिखाता हूँ सो दैट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो, ठीक है? तो ये आपका पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। यही एरे का रिप्रेजेंटेशन ना आपको हीप में दिखेगा, ठीक है? तो जैसे कि अभी मुझे सबसे पहले 5 मिला, तो अभी हम क्या करेंगे 5 को मैक्स हीप में डाल देंगे। क्यों डाला मैक्स हीप में? क्योंकि अभी हम जानते हैं ना पार्ट 1 में मिनिमम एलिमेंट डालने वाले हैं, तो 5 को यहाँ पे डाल दिया, ठीक है? अब यार अगर मैं अभी मीडियन की बात करूँ तो मीडियन क्या होगा? करंट मीडियन क्या होगा? करंट मीडियन वही होगा जो मैक्स हीप में स्टोर है, तो मैक्स हीप में अभी 5 स्टोर है, तो करंट मीडियन क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो मैं आउटपुट यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, तो आपका आउटपुट क्या होगा? सबसे पहले 5 होगा, जब हमने 5 को इंसर्ट किया। नाउ वी आर इंसर्टिंग 4, तो 4 को इंसर्ट किया तो क्या होना चाहिए? तो भैया 4 कहाँ आना चाहिए? पार्ट 2 में? नहीं, अगर पार्ट 2 में आएगा तब तो फिर ये सॉर्टेड नहीं रहेगा, अभी हमने डिस्कस किया। तो अब ये बोलेगा 5 को भैया तू उठ के पार्ट 2 में चला जा, मुझे पार्ट 1 में रहने दे, सो दैट इक्वली डिवाइडेड भी हो। अदरवाइज़ हम 4 को पार्ट 1 में ही ऐड करते हैं, बट क्योंकि ये डिवाइडेड नहीं है ना, इक्वली बैलेंस्ड नहीं है ना, देखोगे P1 एंड P2, तो उस केस में 5 को हम बोलते हैं कि तू उधर चला जा, क्योंकि उधर बड़े प्लेयर का रहने का जगह है, ठीक है? तो ये काम करने वाले हैं। तो चलो जल्दी से करते हैं ये काम। अ, हुँ। तो अभी हम क्या बोलने वाले हैं अब हम 4 को ऐड करने वाले हैं, ठीक है? तो 4 को जैसे ऐड किया तो देखो 4 एंड 5 दोनों मैक्स हीप में ही ऐड हो गए। 5 यहाँ ऑलरेडी था, 4 भी यहाँ आ गया। बट क्योंकि अभी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहा, इसके लिए हम क्या करेंगे 5 को उठा के मिन हीप में डाल देंगे, ठीक है? 5 को उठा के मिन हीप में डाल देंगे। तो अभी सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट कौन हो गया मैक्स हीप में? 4। 4 इज़ द लार्जेस्ट एलिमेंट इन पार्ट 1 एंड 5 इज़ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन पार्ट 2 क्योंकि ये मिन हीप है ना, ठीक है? अब क्या? अब 3 आएगा। 3 कहाँ जाएगा? मैक्स हीप या मिन हीप में? ऑब्वियसली कोई भी एलिमेंट आएगा सबसे पहले जो जाना चाहेगा वो मैक्स हीप में, ठीक है? तो वो चेक करेगा कि क्या मैं 4 से बड़ा हूँ? अगर मैं 4 से बड़ा हूँ, यानी मैक्स हीप के जो रूट एलिमेंट अगर मैं उससे बड़ा हूँ, तो आई डोंट थिंक कि मुझे मैक्स हीप में रहना चाहिए, राइट? मुझे मिन हीप में जाना चाहिए। 3 क्या 4 से बड़ा है? नहीं, 3 तो छोटा है, तो उसको इधर ही आना चाहिए। तो अब मैक्स हीप में हमारे पास 2 एलिमेंट हो गए। अब 2 एलिमेंट होने के बाद क्या ये दोनों बैलेंस्ड है? मतलब क्या दोनों के बीच का साइज़ का डिफरेंस 1 से ज़्यादा है? नहीं, इसका 2 साइज़ है, इसका 1 साइज़ है, 2 - 1 = 1, राइट? तो अभी मेरा साइज़ 1 है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अरे यार सोचो ना 3 प्लेयर है, तो 3 प्लेयर को तुम 2 पार्ट में अगर डिवाइड करना है या 2 टीम्स में डिवाइड करना है, तो किसी एक टीम में तो 1 प्लेयर ज़्यादा ही होने वाला है ना।
तो वही हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो सॉरी मैं भूल गया आपको मीडियन निकालना। तो 4 एंड 5 जब था ना हमारे पास, तो मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन क्या हो जाएगा, मैक्स हीप का लार्जेस्ट एलिमेंट मिन हीप का स्मॉलेस्ट एलिमेंट का एवरेज। तो 5 + 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 5 + 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज 4.5। तो आपका जो मीडियन हो जाएगा वो 4.5 हो जाएगा, ठीक है। मीडियन क्या हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। उसके बाद अभी हमने जो 3 को इंसर्ट किया, उसके बाद मीडियन क्या हो जाएगा देख लेते हैं। 3 को इंसर्ट किया, तो अब हमारा हमारा आप ये क्या आपस में अरेंज्ड है, ये देख लो आपस में अरेंज्ड है क्या? हाँ, आपस में अरेंज्ड है। मैक्स हीप में ये होना चाहिए और है भी, रूल फॉलो हो रहा है ना। पैरेंट एलिमेंट इज लार्जर देन द चाइल्ड एलिमेंट, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है हमें यहाँ पे। तो अभी ना जस्ट अ मिनट, इसको मैं इरेज़ कर देता हूँ। हाँ, अब क्या होगा नेक्स्ट, कि अब 9 को इंसर्ट करना है। तो 9 भी जाना चाहेगा मैक्स हीप में, बट ये चेक करेगा कि क्या है इसका जो रूट एलिमेंट है, क्या मैं उससे बड़ा हूँ? क्या मैं उससे बड़ा हूँ? तो हाँ, आई थिंक ये जो 9 है ना, ये इससे बड़ा है। तो व्हाट डू यू थिंक, कहाँ जाना चाहिए? सीधा मिन हीप में जाना चाहिए, ठीक है। तो 9 को हम मिन हीप में डाल देंगे, ठीक है। फिर चेक करेंगे क्या ये बैलेंस्ड है? हाँ, बैलेंस्ड है, दोनों में 2-2 एलिमेंट है, ठीक है। तो वी डोंट हैव एनी इश्यू। और इसके जस्ट पहले सॉरी फिर से मैं मीडियन निकालना भूल गया। तो इसका अगर तुम मीडियन बोलोगे ना, तो ये कैसा दिखेगा आपको? 3, 4, 5 है ना, 3, 4, 5। तो ये कुछ इस तरह का आपको एरे दिखेगा। ये कुछ इस तरह का एरे दिखेगा। 3 और 4 इधर है, 5 इधर है। 3 एलिमेंट है, मीडियन कौन हो जाएगा? मैक्स हीप का लार्जेस्ट एलिमेंट। तो आपका मीडियन क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। अब 9 को डालने के बाद अब तो दोनों बैलेंस्ड है क्या? हाँ है। 9 यहाँ पे आ गया, तो अब आपका हीप का मीडियन कैसे निकलेगा? मैक्स हीप का लार्जेस्ट, मिन हीप का स्मॉलेस्ट का एवरेज, दैट इज 4.5, ठीक है। अब 1 को इंसर्ट करते हैं। 1 कहाँ जाएगा? मैक्स हीप में जाना चाहेगा। 4 से स्मॉलेस्ट है क्या? हाँ, 4 से छोटा है, तो ये 1 चला जाएगा इधर, ठीक है। जैसे ही 1 यहाँ ऐड होगा ना, तो ये आपस में अपने आप को रीअरेंज करेंगे, जैसा मैंने बोला था, ठीक है। ये हीप है, हीप है। तो ये आपस में अपने आप को रीअरेंज करेगा, सो दैट ये कुछ इस तरह दिखे, कुछ इस तरह दिखे, ठीक है। ये हो जाएगा 1, 3 एंड 4, ठीक है। 1, 3 एंड 4, तो कोई इशू नहीं है, हमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्योंकि अब इसका सॉरी अब इसका मीडियन क्या है, तो इसका लार्जेस्ट एंड इसका स्मॉलेस्ट अभी भी सेम ही है दोनों, तो फिर से 4.5 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि 7 आया, 7 को कहाँ भेजना चाहते थे? मैक्स हीप में भेजना चाहते थे, बट क्या ये 4 से बड़ा था? हाँ, 4 से बड़ा था, इसलिए हमने मिनी हीप में भेजा। तो अब ये 7 यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, और ये अपने आप को आपस में रीअरेंज करेंगे सच दैट कि अब ये मेरा 7, 5 एंड 9 हो जाए, ठीक है। 7, 5 एंड 9 हो जाए। अब मीडियन निकालो, कैसे? फिर से वही 4 एंड 7 आपका सॉरी 5 यहाँ पे आएगा, 7 यहाँ पे आएगा। तो फिर से आपका अभी भी इन दोनों का पोजीशन चेंज नहीं हुआ, तो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट का एवरेज दैट इज 4.5, ठीक है। तो कुछ इस तरह हम काम करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आप क्लियर हो गया है ना, तो हम आगे बढ़ते हैं और हम एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। मतलब सेम क्वेश्चन देखते हैं, बट हम इसका कोड करते हैं अब कि हम कैसे इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो जस्ट अ मिनट, चलो इसको रीसेट करते हैं। ये हमारा पहले वाला कोड था जो हमने एरे के थ्रू लिखा था, जिससे सारे टेस्ट केसेस पास नहीं हो रहे थे। अब हमें तीनों फंक्शन का काम आएगा। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा फंक्शंस का काम क्या है। इंसर्ट हीप में हमें एलिमेंट इंसर्ट करना है हीप में, मैक्स या मिन हीप डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा एलिमेंट कहाँ जाना चाहता है। मैक्स हीप में जाना चाहता है तो क्या वो जाने के लिए एलिजिबल है। सिमिलरली आफ्टर इंसर्टिंग इन मिन और मैक्स हीप हमें बैलेंस करना है दोनों को, जो भी हमने किया ना, सो दैट दोनों हीप में एलिमेंट इक्वल हो, या फिर दोनों एलिमेंट के बीच का डिफरेंस जो हो ना वो -1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हम थर्ड वाले फंक्शन में मीडियन को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंसर्ट हीप, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको हीप बनाना भी पड़ेगा। तो हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट हीप, हीप कैसे बनाते हैं? मैंने बोला था ये देख लेने के लिए, तो आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। तो हम अभी कुछ नहीं करने वाले हैं, एक हीप बना देते हैं, ठीक है। प्राइवेट स्टैटिक प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी क्यू के अंदर क्या रखने वाले हैं हम? इंटीजर। नाम क्या रखें इसका? वही रखते हैं जो हमने अभी डिसाइड किया था, मैक्स हीप, ठीक है। इज इक्वल टू न्यू एंड देन अगेन प्रायोरिटी क्यू, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। और प्रायोरिटी क्यू जब मैक्स हीप बनाते हैं ना, तो इसको यहाँ पे अंदर में हम कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर यूज करते हैं। इसका मतलब आई होप आपको पता होगा कि इससे क्या होता है, ये जस्ट मीन हीप का अपोजिट काम करता है, ठीक है। मीन हीप का जस्ट रिवर्स में काम करता है, ठीक है। अगर प्रायोरिटी क्यू बना दिया, तो एक सेकेंड, अगर प्रायोरिटी क्यू बना दिया, तो अब आई डोंट थिंक कि मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू बना लिया, तो मीन हीप बनाने में कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो मीन हीप भी बना लेते हैं जल्दी से। मीन हीप बनाया, इसमें बस कलेक्शन डॉट सॉर्ट रिवर्स ऑर्डर हटा देते हैं, ठीक है। मीन हीप भी बन गया, ठीक है। अब इंसर्ट कैसे करेंगे? अभी हमने डिसाइड क्या किया, देखो अभी हमने डिसाइड क्या किया कि भाई अगर देखो, सबसे पहले फिर से वापस से पीपीटी पे आते हैं। सबसे पहला एलिमेंट जो 5 था ना, वो हमने कहाँ इंसर्ट किया था? वो हमने कहाँ इंसर्ट किया था? सबसे पहला एलिमेंट जो 5 था, वो हमने कहाँ पे इंसर्ट किया? हमने मैक्स हीप में इंसर्ट किया था ना। तो फ्रॉम करंट स्लाइड, हाँ, सबसे पहला एलिमेंट हमने मैक्स हीप में इंसर्ट किया। कब इंसर्ट किया सबसे पहला एलिमेंट मैक्स हीप में? जब मैक्स हीप में कोई भी एलिमेंट नहीं था, ठीक है। और इसीलिए अब हम क्या करने वाले हैं, हम ये कंडीशन लगाने वाले हैं कि अगर आपका मैक्स हीप, इफ मैक्स हीप इज एम्प्टी, तो हम क्या करने वाले हैं? सीधा एलिमेंट इंसर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो इफ मैक्स हीप डॉट इज एम्प्टी,
तो हम क्या करने वाले हैं, सीधा मैक्स हीप में इंसर्ट करने वाले हैं। क्या इंसर्ट करेंगे, एक्स, जो हमें स्ट्रीम में जो एलिमेंट पास किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हम कब मैक्स हीप में इंसर्ट कर रहे थे, याद करो। उसके अलावा कब मैक्स हीप में इंसर्ट कर रहे थे, जब 4 आ रहा था ना, तो हम उसको मैक्स हीप में इंसर्ट कर रहे थे क्या? हाँ, आई थिंक हम कर रहे थे, 4 आ रहा था तो, ठीक है। बट हमने क्यों किया 4 को मैक्स हीप में इंसर्ट, क्योंकि ये रूट एलिमेंट से छोटा था। बैलेंस बाद में देखेंगे, बट ये रूट एलिमेंट से छोटा था। तो मतलब एक और कंडीशन हम क्या अपने कोड में ऐड कर सकते हैं कि अगर वो मैक्स हीप खाली होता है, या फिर जो एलिमेंट हमें इंसर्ट करना है ना, वो मैक्स हीप के टॉप एलिमेंट से या मैक्स हीप के मैक्सिमम एलिमेंट से अगर छोटा होता है तो, ठीक है। तो कैसे निकाल सकते हैं हम मैक्स हीप का टॉप एलिमेंट, तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है पीक, है ना। तो हमने टॉप एलिमेंट निकाल लिया। अगर ये दोनों में से कोई भी केस होता है तो हम मैक्स हीप में ऐड करने वाले हैं, ठीक है। अदरवाइज हम कहाँ इंसर्ट करने वाले हैं, जो बचा कहाँ, मिन हीप में, ठीक है। अगर यार लार्जर एलिमेंट होता है तो सीधा मिनिमम हीप में डालते हैं ना, मिन हीप में डालते हैं, तो ये यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका ये फंक्शन कंप्लीट हो गया, ईज़ी है ना? चलो, अब हम बैलेंस करते हैं, ठीक है? क्योंकि अभी देखो, अभी वापस से हम आते हैं अपने पीपीटी में। अभी ना हमारा 4 एंड 5 ऐड हो चुका है, बट क्या ये दोनों बैलेंस्ड है? नहीं है। मैक्स हीप में 2 एलिमेंट है, मिन हीप में 1 भी एलिमेंट नहीं है, तो 2 माइनस 0 दैट इज़ 2 व्हिच इज़ ग्रेटर देन 1, है ना? तो हमें ये बैलेंस करना होगा। तो अभी हमने डिसाइड क्या किया बैलेंस करने के लिए कि जो बड़ा एलिमेंट है ना, उसको हम कहाँ डाल देंगे? मिन हीप में डाल देंगे, ठीक है? जो बड़ा एलिमेंट है, वो मिन हीप में डाल देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा इफ max heap dot size is greater than min heap dot size प्लस वन क्यों लिखा, क्योंकि देखो ग्रेटर देन का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ एक से बड़ा है। मान लो मैक्स हीप में 4 एलिमेंट है, मिन हीप में 3 ही एलिमेंट है, तो क्या ये बैलेंस नहीं है? ये बैलेंस्ड है ना। हमें ग्रेटर देन 1 देखना है ना, दोनों के बीच का डिफरेंस ग्रेटर देन 1 आएगा तभी हम करेंगे। तो इसके लिए मैंने वहां पे +1 ऐड किया, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एलिमेंट को उठा के, कौन से एलिमेंट को उठा के, मैक्स हीप के मैक्स हीप डॉट पोल, यानी रूट एलिमेंट उठा रहे हैं, यानी सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट उठा रहे हैं, और उसको कहाँ डाल रहे हैं हम, मिन हीप में डाल रहे हैं, ठीक है। मिन हीप में डाल रहे हैं, काम खत्म, ठीक है। अभी क्या समझ में आया आपको कि 5 है 4 है, ठीक है। क्योंकि दोनों बैलेंस्ड नहीं है, तो हमने क्या डिसाइड किया, मैक्स हीप को पोल करके, पोल का मतलब देखो जब भी पोल करते हैं ना, तो सबसे टॉप एलिमेंट निकलता है, ठीक है, ये तो पता ही होगा। तो 5 कहाँ चला जाएगा, मिन हीप में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स इट, आपका 5 मिन हीप में आ जाएगा और मैक्स हीप में हमारा सिर्फ 4 बचेगा, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट क्या और क्या बैलेंस करना हो सकता है हमें, और कुछ बचा क्या बैलेंस करने के लिए। अगर मान लो कि मिनिमम हीप में ज्यादा एलिमेंट हो गया, ठीक है, हम अगर मिन हीप में ज्यादा एलिमेंट हो गया तो हम क्या करेंगे। अगर मान लेते हैं कि मिन हीप का साइज अगर बड़ा हो जाता है मैक्स हीप, सेम मैक्स हीप डॉट साइज, तो क्या करना चाहिए हमें, कुछ नहीं, सेम वही काम, ठीक है। अब मैक्स हीप में ऐड कर दो क्या, मिन हीप का एक एलिमेंट निकाल के, तो मैक्स हीप में क्या कर दो, मिन हीप डॉट पोल, काम खत्म, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या, अब चलो गेट मीडियन तो कुछ नहीं है, जो अभी हमने लिखा था एरे के लिए कुछ वैसा ही होने वाला है कि भाई अगर मैक्स हीप का साइज बराबर होता है मैक्स हीप डॉट साइज इक्वल टू मिन हीप डॉट साइज, इसका मतलब क्या है, बताओ। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि इवन एलिमेंट है हमारे पास। सोचो ना, दोनों टीम में अगर 4-4 एलिमेंट है, यानी दोनों टीम की साइज इक्वल है, मतलब इवन ही होगा ना। इंडिया की टीम में 11 प्लेयर होते हैं, पाकिस्तान की टीम में 11 प्लेयर होते हैं, दोनों को ऐड करो 22 ही होते हैं ना, ठीक है। तो वही बात होगी, दोनों में अगर इक्वल प्लेयर है तो हमारा इवन है। इवन केस में क्या हमने डिसाइड किया था कि मैक्स हीप का एक एलिमेंट निकालेंगे, कौन सा एलिमेंट निकालेंगे, टॉप वाला। तो मैक्स हीप डॉट पिक करेंगे तो हमें टॉप एलिमेंट मिल जाएगा, प्लस मिन हीप डॉट पिक, ठीक है। और जो भी एलिमेंट मिलेगा हमें, दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2.0। 2.0 क्यों करेंगे, क्योंकि हमें डेसिमल में भी वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है। अदरवाइज अदरवाइज कौन सा एलिमेंट रिटर्न करेंगे, मैक्सिप वाला। मैक्सिप में ना हमेशा एलिमेंट देखो ज्यादा ही होगा, अगर ऑड वाले केस में आता है ना, तो हम टीम 1 है जिसमें एक प्लेयर ज्यादा होने वाला है, ठीक है। तो सेम काम हम करने वाले हैं एंड रिटर्न करेंगे, ठीक है। अब एक बार इसको कंपाइल रन करके देखते हैं, कुछ अगर मिस हुआ हो तो। तो टेस्ट केसेस तो पहले भी पास हो रहा था, क्या आगे पास होता है, देखते हैं। 3 4 सीम्स सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। तो मतलब क्या है, सिंपल सा, कि हमारा ये क्वेश्चन हीप के थ्रू आराम से सॉल्व हो गया। अब मैं चाहता हूँ आपको कि आप कमेंट करके बताओ क्या है इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, है ना, और कैसे ये ऑप्टिमाइज्ड है पिछले वाले अप्रोच से, हमने क्या अलग किया। So thank you everyone.